अस्सलाम वालेकुम डी स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जो रीसेंट इंसोलेंस इन द फील्ड डॉन में आने वाले एडिटोरियल की, और जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच के बाद एक सिचुएशन जो है ना सामने आई। सो लेट्स स्टार्ट। ये याद रखते हुए कि हमारे ये जितनी भी बातें हैं, ऑल दीज विल हेल्प अस इन मल्टीफेरियस वेज। एक तो हमारी वोकैब के ऊपर बात हो जाती है, फिर आइडियाज़ पे बात हो जाती है, एंड देन वी मूव ऑन टू सर्टन एक्सप्रेशंस। और इसी तरह से डिफरेंट जो कॉन्टेक्चुअलाइज यूजेज ऑफ लैंग्वेज है वो हमें पता चल जाता है। तो ये हमें हेल्प आउट कहाँ करता है जी? हेल्प आउट हमें ये करता है डायरेक्टली ऐसे में, बोथ इन लैंग्वेज एंड कंटेंट। एंड देन ऑब्वियसली अगर आप एडिटोरियल्स का सही यूज़ जानें तो ये हमें पाक अफेयर्स में भी और करंट अफेयर्स में भी ये बात हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पाक अफेयर्स में आपको याद होगा कि क्रिकेट डिप्लोमेसी के नाम से बहुत हाईलाइटेड रही हैं चीज़ें। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव इन स्टोर फॉर टुडे। लेकिन इसी के साथ पहले हम ज़रा विज़िट कर लेते हैं जो इसमें अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, और ये अल्फाज हमें हेल्प करते हैं वैसे ही एडिटोरियल को या कंटेंट को समझने के लिए। जैसे कि स्ट्रेन्ड का वर्ड है जी टेंस और नॉट फ्रेंडली, स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप, राइट। फिर आर्क राइवल्स, आर्क हम कहते हैं समथिंग वेरी ओल्ड, ठीक है। आर्केक, आर्केक भी कहते हैं ना, समथिंग वेरी वेरी ओल्ड, एंशियंट। सो लॉन्ग टाइम, स्ट्रॉन्ग एनिमीज, आर्क राइवल्स, राइवल्स कहते हैं आर्मी, सॉरी एनिमीज को, राइट। फिर आ जाते हैं जनाब हम स्टैंड ऑफ को। स्टैंड ऑफ हमने कन्फ्लिक्ट, स्टैंड ऑफ सिचुएशन वेयर नीदर साइड गिव्स इन। गिव इन इडियम के साथ साथ आपने जो फ्रेजल वर्ब्स हैं उनको भी जहन में रखना है, ठीक है। फ्रेजल वर्ब्स, तो गिव इन का मतलब क्या होता है जी? सरेंडर करना, कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। फिर ब्रेक द आइस कहते हैं टू डू और से समथिंग टू रिड्यूस टेंशन, राइट। ब्रेक द आइस, सकूत तोड़ना। और फिर पोलिटिसाइज मीन्स टू ब्रिंग पॉलिटिक्स इनटू नॉन पॉलिटिकल इशू, जो कि क्रिकेट के अंदर अभी रिसेंटली इंडिया ने इन्वॉल्व किया है। फिर ऑस्टेंसिबली हम कहते हैं सीमिंगली या अपेरेंटली बट नॉट नेसेसरीली ट्रू, ऑस्टेंसिबल, ठीक है। ऑस्टेंटेशन भी कहते हैं दिखावे को। स्किपर हम कहते हैं जी किसी भी टीम के कप्तान को। ब्रिंग अप आपको पता है जी, टू मेंशन और स्टार्ट टॉकिंग अबाउट अ टॉपिक, ब्रिंग अप। एक होता है ब्रिंग आउट, ठीक है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों को कि आपने जो फ्रेजल वर्ब्स हैं उनको इजी नहीं लेना। ब्रिंग आउट कहते हैं शाया करना, टू पब्लिश समथिंग या हाईलाइट करना। फिर अपीज कहते हैं टू काम डाउन, सेटिस्फाई करना किसी चीज़ को, किसी बंदे को। बार्ड हम कहते हैं ऑफिशियली प्रिवेंट करना या प्रोहिबिट करना। बार, नंबर बार हो जाता है तो कॉल शॉल नहीं होती। आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट मींस ऑफिशियल रूल सेट बाय द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अभी हमें पता होना चाहिए ये कहाँ है जी? ये अबू धाबी में है जनाब, ठीक है जी। ओके, फिर है जी लॉन्च्ड अ प्रोटेस्ट, फॉर्मली सबमिटेड अ कंप्लेंट, ज्वाइंट एट द हिप मींस वेरी क्लोजली कनेक्टेड और इनसेपरेबल। और टैक हम कहते हैं चेंज डायरेक्शन और अप्रोच, स्पेशली इन स्ट्रेटजी और ओपिनियन, टैक। और इन एक्सक्यूजेबल हम कहते हैं कैन नॉट बी जस्टिफाइड। और फायर अप, टू स्ट्रांगली मोटिवेट और एनर्जाइज समथिंग, राइट। सो की टेक अवेज भी देख लें। इंडियन पाकिस्तान पॉलिटिकल relations remain tense. Cricket matches between them are only taking place in international tournaments, यानी bilateral जो सीरीज हैं वो नहीं हो रही, यानी दो तरफा, by means two। और इसी तरह से in the recent Asia Cup मैच, अब ये याद रखना है आपने इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉइंट्स तो हम बहुत से इसमें से निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसको स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी भी इवेंट का जिक्र करेंगे तो उसमें ऑब्वियसली दी लगा देते हैं, और ख़ास तौर पे जब वो टाइम बेस्ड इवेंट है तो उसके साथ भी 99% दी लगता है, ठीक है। टाइम बेस्ड, ये रीसेंट का लफ्ज़ आ गया ना जी। अच्छा, फिर इंडिया रिफ्यूज्ड प्री एंड पोस्ट मैच हैंडशेक्स। Indian players avoided sportsman-like gestures, which was seen as disrespectful. वो जो insolence ऊपर लफ्ज़ लिखा हुआ है। और India's captain made a political statement by dedicating the win to the army. So it's not supposed to be
like involving politics in ठीक है जी, such political statements are not allowed under ICC rules, or Pakistan has protested to the ICC against the match referee and India's conduct. Had it been some other teams, तो obviously fine would have been opposed, so match के लिए अभी तक जो है ना उसने highlight रहना था. फिर the PCB urged to rethink its approach as India continues mixing politics with sports, or Pakistan should focus on strong performances instead of expecting neutrality. ओके, गॉट इट. अब आ जाते हैं जनाब शॉर्ट एनालिसिस की तरफ बाद में, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, अभी तक आपको आइडिया तो हो गया होगा कि हमने ये बात किस पे जो है ना वो करनी. सो लेट्स रीड द एडिटोरियल. डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान might continue to be strained following the arch rivals 4-day standoff इन में. तो अब ज़रा मुलाहिज़ा फरमाए ना, अगर आपके जहन में ये स्ट्रेन का लफ्ज़ हो, आर्क राइवल्स का हो और स्टैंड ऑफ का हो, ठीक है, टेंस सिचुएशन है, पुरानी दुश्मनी है, स्टैंड ऑफ मीन्स कन्फ्लिक्ट, तो पहली ही फुर्सत में आपको कॉम्प्रीहेंशन भी समझ में आ जाएगा. कॉम्प्रीहेंशन का जो पैसेज है, प्रेसी का पैसेज भी आ सकता है समझ में आसानी से, जैसे 2025 में उन्होंने लॉन्गर वर्जन ऑफ पैराग्राफ दे दिया जिसमें हमें परेशानी हुई, लोग फेल भी हुए. सो दिस विल हेल्प अस इन दैट वे, बट एट लीस्ट द restoration of cricketing ties between them had appeared to be a step forward. Right ji? Despite the boycott calls in the country, India seemed to be open to playing against Pakistan in multilateral tournaments following the trend of the last decade. The two sides have not played a bilateral series since 2012. राइट जी, ये ज़रा रिकॉर्ड के लिए आप रख लीजिए, सिंस 2012 बायलैटरल सीरीज़ जो है ना वो नहीं हुई. अब इसमें सर्च जो करने वाली बात है कि लास्ट टाइम जो हुई थी वो कौन जीता था, कहाँ हुई थी, एंड सो ऑन. संडेज एशिया कप मैच, their first clash since the war in May, could have broken the ice, यानी इससे चीज़ें बेहतर हो सकती थी. हैंडशेक, had India not decided to politicize the matter. Boycott calls in India, there were widespread protests, had been at an all-time high before the match took place. यानी कि boycott करने की बात उधर से चल रही थी. India's fielding coach, Dutchman Ryan ten Duchat, had stated on the eve of the game that it was a sensitive matter for his players, but it was during the toss that the match referee, ostensibly bowing to India's call, told Pakistan skipper Salman Ali Agha that there would be no handshakes, a move undermining the very spirit of the game. Perhaps India was trying to appease its fan. Appease means happy, cool down karna, peaceful karna, its fan base after their captain Surya Kumar Yadav was criticized for shaking hands with Salman and Asian Cricket Council chief Mohsin Naqvi, also Pakistan's interior minister, during the tournament's opening press conference last week, right? तो वो उसको लेके ज़्यादा मसला. So on the field, Pakistan was no match for India, which powered to a 7-wicket victory. So which powered अच्छा expression है, which gave भी कर सकते हैं ना, but power का लफ्ज़ ज़्यादा अच्छा है. But while the Pakistanis waited to congratulate their rivals, Surya Kumar Yadav and Shivam Dubey, the batters at the center, rushed to the dressing room. No handshakes again. Understandably, Salman skipped the post-match presentation. Surya Kumar went on to bring up the Pahalgam terror attack. So once again, ये ज़रा याद रख लें, ये दी लग गया ना जी उसके साथ किसी भी इवेंट के साथ. Dedicating the cricket win to India's armed forces and terming it a perfect reply,
political statements are barred by the International Cricket Council, right? So once again, इन जहाँ भी organizations आ जाती हैं वहाँ भी हम क्या करते हैं जी, दी लगाते हैं. Okay, the Pakistan Cricket Board, once again आ गया ना जी, organization, दी भूलना नहीं है, ये बड़े बच्चे भूल जाते हैं. Should, however, realize that India will not discontinue its practice of politicizing the game. The new reality is that sports and politics are joined at the hip, close. So, the PCB has repeatedly called for sports and politics to be kept separate, but it should perhaps now, वैसे तो यहाँ कॉमास आ जाने चाहिए थे, change tack, right? So India and Pakistan could well meet again at the Asia Cup, and India's inexcusable action should fire up the team to deliver on the pitch. तो ये तो सारी बातें जो है ना वो, अब इसको ज़रा एनालिटिकली अगर देख लें तो क्या बातें हैं जी. The editorial criticizes India for using cricket as a tool of political messaging. ये ज़रा political messaging लफ्ज़ याद रखा जाए, especially in its matches against Pakistan. Despite cricket's potential to ease tension, easy adjective हो गया, और ease क्या हो गया जी, verb. अभी कल ही एक बच्चे ने ये गलत, इसमें ease लगना था, उसने easy या easen का लफ्ज़ लगाया हुआ था, ठीक है. सो दिस इज़ नॉट करेक्ट, दिस इज़ करेक्ट. फिर आ जाते हैं रिफ्यूज़ल टू फॉलो बेसिक स्पोर्ट्समैनशिप लाइक हैंडशेक्स, एंड द कैप्टन्स पॉलिटिकल कमेंट्स आफ्टर गेम रिफ्लेक्ट political comments after. हाँ जी, क्या करते हैं, deliberate attempt to politicize the sport. The Pakistan Cricket Board's formal protest justified under ICC rules, but the editorial suggests Pakistan must recognize that politics and sports are now deeply connected. So instead of relying on calls to keep sports separate, Pakistan's best response would be to let their performers speak ऑन द फील्ड. अब इससे एक प्रैग्मेटिक सी अप्रोच भी हमारे अंदर नज़र आती है कि भाई जब अगले बंदे ने सोच ही लिया है कि उसने बिलो द बेल्ट काम करना है, तो फिर आप अपनी परफॉर्मेंस और अपनी अपडेटेड जो आप अपना वर्जन है उसको जो है ना वो प्रिपरेशन की नज़र रखें. रादर देन कंप्लेनिंग, यू मस्ट स्टैंड अप टू द ओकेजन एंड फेस द म्यूजिक, राइट. तो वंस अगेन ये जो की पॉइंट्स हैं और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं इनको देखें, इनको लिखें, और ऑब्वियसली इवैल्यूएशन के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं. गॉड ब्लेस, फी अमान अल्लाह.